अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये मैं आप लोगों के साथ अब केमिस्ट्री का जो है गेस्ट पेपर मॉडल पेपर जो कि पंजाब एजुकेशन की तरफ से शेयर किया गया है वो शेयर करने लगी हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपके साथ एक शॉर्ट वीडियो में यहाँ पे सिलेबस शेयर किया था जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें वो चीज़ें मेंशन थी जो आप लोगों ने पेपर के लिए तैयार नहीं करनी थी। ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर, इसके अलावा 6, 7, 8, 9, 10 इन सब चैप्टर्स के वो टॉपिक जो आप लोगों ने तैयार नहीं करने थे वो सब मेंशन थे। 11 के भी, ठीक है। इसके अलावा 12 और 13 वो भी मेंशन था कि वो फुल चैप्टर ही तैयार नहीं करना आप लोगों ने। सही हो गया। तो आपने इन चीज़ों को ख्याल रखना कि इन टॉपिक्स को आपने एक्सक्लूड करके बाकी चीज़ें तैयार करनी है। एटलीस्ट शॉर्ट डेफिनेशन तो आपकी फुल बुक की आनी चाहिए। सही है। गेस्ट पेपर आप तैयार करते हो, वेल एंड गुड, लेकिन इसके साथ आपने फुल बुक की शॉर्ट डेफिनेशन तो लाजमी याद करनी है जो आपके साथ कलरफुल लिखी होती हैं, पिंक ब्लॉक में, ब्लू ब्लॉक में लिखी होती है, तो वो आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपके साथ पेपर स्कीम शेयर की थी जिसमें एक एक चीज़ मैंने बताई थी कि कौन सा सवाल कौन से चैप्टर में से आना है। ठीक है, कहाँ से ए पार्ट आना है, कहाँ से बी पार्ट आना है, ये भी मैंने सारा बताया था। सही हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं मॉडल पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9 जो कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। सही है। इसमें अब ये सारे MCQs हैं जो कि पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनमें से लाजमी MCQs आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो ये वाले MCQs आप लोगों ने बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अब इन MCQs के मैं आप लोगों को आंसर भी साथ साथ बताती जाती हूँ। तो फर्स्ट MCQs जो है वो है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ सब्सटेंस एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल इज़ कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। नंबर 2 MCQs है हमारे पास, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड एट द मोस्ट इन द थर्ड शेल ऑफ द एलिमेंट्स। इसका करेक्ट आंसर है 18। नंबर 3 हमारे पास है, विच आयोनिक कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इसका करेक्ट आंसर है NaCl। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर 4 पे, व्हाट इज़ द मास ऑफ Al इन 204 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 108 ग्राम। ठीक है, मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बोल रही कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों का टाइम जो है इस पर वीडियो देखने पे काफ़ी लग जाएगा। ठीक है, मैं चाहती हूँ अब कम वीडियो की छोटी वीडियो हो ताकि आप लोग जल्द से जल्द देखें और फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करें। सही है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ विच हाइड्रोजन हेलाइड फ्रॉम द एलिमेंट इज़ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका आंसर है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड यानी कि HI। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं, द कलर ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड डाइहाइड्राइड इज़। इसका आंसर है पिंक। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आइंस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन नाइट्रोजन एक्सेप्ट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। इसका करेक्ट आंसर है 3। विच हैलोजन एसिड इज़ अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसका करेक्ट ऑप्शन है HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। नंबर 10 हमारे पास है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ आर्गन इन एटमॉस्फेयर। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है 0.934। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर 11 है, विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड। इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है Mg। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, विच अदर एटम इज़ ऑलवेज प्रेजेंट अलॉन्ग विद कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को सारे MCQs बता दिए हैं। ठीक है, विद आंसर्स। ये MCQs आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेने हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs, ये आपको लाजमी आने चाहिए क्योंकि ये आपके पेपर में लाजमी इनमें से। अच्छा, इस पेपर की ये बात है कि 50% पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, 50% पेपर जो है आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आपने अपना पूरा A to Z पूरा अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब आ जाते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने कोई से 5 सवालों के जवाब देने हैं। इसमें पहला सवाल है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नंबर 2, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 21083 Bi। नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, जहाँ भी आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा तो सेम एज प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस में आपने बीच में लाइन लगानी है, एक तरफ एक हेडिंग, दूसरी तरफ दूसरी हेडिंग। ठीक है, डेफिनेशंस आ जाएंगी, एग्जांपल्स आ जाएंगे और अगर आपके पास और भी पॉइंट्स हैं अच्छे तो आप वो भी ऐड करेंगे। ठीक है, डिफरेंस हमेशा इसी तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है नंबर 4, वाई HF इज़ अ लिक्विड वाइल HCl इज़ अ गैस। इसमें आपने रीज़न बताना है। ठीक है। नंबर 5 है, राइट डाउन डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ HNO3। इसमें आपने फार्मूला लिखना है।
नंबर 6 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर, अगेन डिफरेंस आया है तो सेम उसी मेथड से करना है। नंबर 7 है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1.5 ग्राम ऑफ H2O, यानी कि 1.5 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, आपने ये भी बताना है। नंबर 8 क्वेश्चन है राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्राइड। आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर इन्होंने एक तो आपसे फार्मूलाज के बारे में पूछा है, डिफ्रेंशिएट के सवाल हैं, ठीक है, तो यानी कि आपने अपनी बुक में से इन चीज़ों पे इन पे ज़रा आपने ग्रिप अच्छी रखनी है कि ये चीज़ें आपके पास डिफ्रेंशिएट आपको अच्छे आने चाहिए फुल बुक के, दूसरा आपको फार्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 5 क्वेश्चन। सेम 8 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे जिसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास नंबर 1 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंथैल्पी एंड इंथैल्पी चेंज, ठीक है, सेम डिफरेंस आ गया है, सेम उसी मेथड से करना है। नंबर 2 है व्हाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ ग्लाइकोजन का जो रोल है वो बताना है। नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास हाउ इज़ डायनामिक इक्विलिब्रियम डिफरेंट फ्रॉम द स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पे है व्हाई आर कंबशन रिएक्शंस जनरली इरिवर्सिबल। नंबर 6 है हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। इसके बाद हमारे पास 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड पीरियोडिक। एंड नंबर 8 क्वेश्चन है व्हाई इज़ एटॉमिक नंबर चूजन टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, इसका रीज़न आपने बताना है, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, सेम 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसका पहला सवाल है व्हाई डज आयोडीन एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। नंबर 2 नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। Number 3 write any 3 properties of noble gases. Number 4 what is the main objective of environmental education. Number 5 what are the harmful effects of carbon monoxide. Number 6 differentiate between an organic and inorganic compound. Number 7 है हमारे पास how are organic compounds useful for us. और number 8 पे है what is happen when naphtha is heated, ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। अच्छा, आप लोगों को मैं एक मेन बात बता दूं कि अगर आपको 8 सवाल में से 6, 7 या 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो आपने अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज करना है कि आप वो 8 के 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं अटैम्प्ट करके आएँ। हो सकता है किसी एक सवाल में आपसे गलती हो जाए, ठीक है, और वो आपके फिर नंबर कट रहे हो, ठीक है, तो आपको वो जिसमें नंबर कट रहे हैं उसको वो आपके अवर अटैम्प्ट में डाल देंगे और जिसमें पूरे नंबर है उसको वो आपके अगले जो टोटल नंबर है उसमें काउंट कर लेंगे, सही है। तो आपने ये चीज़ लाजमी करनी है, एटलीस्ट आप 6 या 7 क्वेश्चन लाजमी करके आएँ अगर आपको आते हैं, ठीक है। और सबसे टॉप पे वो सवाल करने हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है, जिनमें आपको होगा कि मैं इसमें बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करूँगा या करूँगी, आपने वो सवाल जो है टॉप पे करने हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप पार्ट 3, ठीक है। इसमें क्या आएंगे आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 2 करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे ए और बी, ठीक है। मैंने स्कीम में आपको बता दिया है कि कौन सा पार्ट किस चैप्टर में से आएगा, ठीक है, एक सवाल में कौन से 2 चैप्टर इंक्लूड होंगे, सब कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ। इसमें मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में अगेन मैंने वो पेज जो है अटैच कर दिया ताकि आप लोग दोबारा से एक दफ़ा देख सकें अगर आप लोगों ने शॉर्ट में नहीं देखा था, ठीक है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो आया हुआ है वो है राइट डिफरेंसेस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, ठीक है। कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लास्ट जो बुक थी, जो प्रीवियस कोर्स था उसमें भी आता था और इस बारे भी बहुत चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि यही वाला सवाल आएगा, ठीक है। इसके बाद इसका बी पार्ट आया हुआ है एक्सप्लेन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 6 में ए पार्ट है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक बॉन्ड एंड अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 2 बॉन्ड्स के बारे में इन्होंने उनकी फॉर्मेशन का पूछा है। बी पार्ट में आया है एक्सप्लेन एर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है एक्सप्लेन द वेरिएशन इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ इन द पीरियड्स गिविंग रीजंस एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एनर्जी। और इसका बी पार्ट आया हुआ है डिस्क्राइब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द मेजर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द एयर, ठीक है। ए पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा, बी पार्ट जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है। बहुत छोटा लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब होता है कि लॉन्ग लिखना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा करके लिखना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं लिखना, ठीक है।
आपने बात वही करनी है जो आपसे पूछी गई है, लेकिन थोड़ा सा लंबा होना चाहिए, नहीं बिल्कुल आप 2-3 लाइनों का जो है कहीं कि लॉन्ग में लिखा आया हूँ, ठीक है, या लिखा आई हूँ, तो आपने लॉन्ग को लॉन्ग के मुताबिक ही करना है। इसके अलावा जो आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग के कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपने करनी है। फर्स्ट चैप्टर में से आपको कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। सेकंड चैप्टर में से आपके बोहर एटॉमिक मॉडल जो है, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, मेटालिक बॉन्ड, ये सारे मतलब जो बॉन्ड्स के टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो कंसेप्ट है एसिड बेस के 3 कंसेप्ट हैं आपके, ठीक है, वो तीनों कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपने ये वाले लॉन्ग अच्छे तरीके से कर लेने हैं। और ये जो पेपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ये आपको A to Z आना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि ये पेपर आपका 50% फर्स्ट शिफ्ट में आता है और 50% सेकंड शिफ्ट में आता है, ठीक है। तो आपने इस पेपर के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लेने, ठीक है। और प्रेजेंटेशन आप लोगों की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि एक्स्ट्रा शॉर्ट अटैम्प्ट करनी है, लॉन्ग में आपने ये काम नहीं करना। लॉन्ग आपको जो से आते हैं बस वही वाले करने हैं, इसमें आप लॉन्ग एक्स्ट्रा ना करें, सही है। बाकी अपना ख्याल रखें, अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करके आए। नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।